नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज इतना महत्वपूर्ण विषय है कि शायद जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में ये होने वाला है, क्योंकि रोज रोज हम आपको एक एक सूत्र नहीं बता पाएंगे। आज ये जीवन का एक फाइनल सूत्र आप समझ सकते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ चलता रहता है ये तो हम रोज बताते हैं, लेकिन आपको पूरी लाइफ का एक सूत्र अगर चाहिए तो आपको आने वाली कुछ ही मिनटों में ये शब्द सुन करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं। और विश्व के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हुए हैं उन सब की पहचान उनके नक्षत्र का जो स्वामी है ग्रह वो बता देता है। आप कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस संसार में, आप खुद निर्णय करेंगे। किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना और किसी की खुशामद नहीं करनी, और खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली अच्छी है या खराब है। क्यों किसी की खुशामद करते हैं या मेरा ग्रह देख लो, मेरा नक्षत्र, इससे आपको एकदम इजीली सब कुछ ज्ञान होने वाला है। लिख लीजिए कागज पर। यहां ये 27 नक्षत्र लिखे हुए हैं। मैंने बहुत मेहनत की है इस विषय में। जो नहीं, जिसकी किस्मत में सुनना नहीं है वो नहीं देखेगा। भाग्यहीन नर पावत नाही। अब देखिए, ये अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये 3 नक्षत्र लिखे हैं। और कृत्तिका का एक चरण, फिर कृत्तिका फिर यहां भी आ गया। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। ये दोबारा रिपीट होते हैं हर राशि में, क्योंकि चरण के अनुसार राशि प्राप्त होती है। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती यहां पर दिखाई देंगे। अब इन हर नक्षत्र का एक ग्रह जो है वो स्वामी है। अधिकांश रूप से आप सब जानते होंगे कि मेरे नक्षत्र कौन सा है, और ये भी पता होगा कि मेरे नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है। किसी को पता नहीं तो गूगल में चेक कर सकते हैं या अपनी कुंडली में लिखा रहता है, फिर भी मैं यहां बताऊंगा। किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। अब देखिए, जोड़ा बताता जाऊंगा मैं आपको, बहुत आसानी हो जाएगी। अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र का स्वामी केतु है। 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह होता है, नोट कर लीजिए। 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह है। उसके बाद आया भरणी और पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। रिपीट करता हूं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा धनु राशि वाला, इनका स्वामी शुक्र है। ठीक। उसके बाद आया कृत्तिका। कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये 3। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनका स्वामी सूर्य है। नोट कर लो, लिख लीजिए। अब ये सूर्य कहाँ बैठा है और कहाँ बैठने से क्या फल देगा, ये बात अगर नहीं सुनी तो ये वीडियो देखना बेकार है आपके लिए, मत देखो इससे अच्छा। तो आगे आइए। उसके बाद आया मृगशीर नक्षत्र। मृगशीर ये मंगल का नक्षत्र है। और ये मृगशीर के बाद आता है, नहीं, यहां से शुरू करते हैं रोहिणी। रोहिणी और हस्त, रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन तीनों का स्वामी चंद्रमा है। लिख लीजिए, रोहिणी, हस्त और श्रवण। अब आया मृगशीर, चित्रा और धनिष्ठा, इनका स्वामी है मंगल। मंगल लिख लीजिए कागज पर। उसके बाद आता है आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, इनका स्वामी है राहु। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पुनर्वसु। पुनर्वसु, स्वाति,
पुनर्वसु विशाखा, गलत बोल दिया मैंने, पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों का स्वामी बृहस्पति है, लिख लीजिए कागज पर। इसके बाद आता है पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, समाप्ति की ओर है ये, यानी कि पुष्य और अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद तीनों का स्वामी शनि है। बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, लिख लेना कागज पर। उसके बाद आता है श्लेषा नक्षत्र, श्लेषा गंडमूल नक्षत्र है, और ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, और उसके बाद आता है रेवती। ठीक है, तो इनका एक सीक्वेंस और बताऊंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हर 13वां नक्षत्र एक ही टीम का सदस्य है। जैसे कि आप देखिए अश्विनी, अश्विनी के बाद आया मघा, मघा के बाद मूला, ये तीनों एक ही टीम के सदस्य हैं, यानी कि इनका स्वामी है केतु। और एक चीज ध्यान देना, अश्विनी, मघा और मूला, इनका स्वामी तो केतु है, साथ ही साथ आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा का स्वामी राहु है। ये दो जो स्वामी है राहु और केतु, आप ये देखेंगे ये बाकी जो ग्रह हैं दो दो राशियों के स्वामी हैं, लेकिन ये इन राशियों का अधिपत्य नहीं करते, बल्कि इंडिपेंडेंट राजा की माफिक अपना स्वतंत्र भार संभालते हैं। ये मैंने आपको स्वामियों की गिनती बताई है। अब सबसे बड़ा रहस्य जो बताने जा रहा हूं, जो चाबी आपके हाथ में दूंगा, उससे आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी दिशा और अपनी दशा और कैरियर को देख सकते हैं। आपके नक्षत्र का जो स्वामी है ग्रह, वो स्वामी, जैसे मैंने बता दिया अभी आपको, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक चार्ट बनाऊं, हर नक्षत्र के सामने उसका स्वामी का नाम लिखूं। आप सब चेक कर सकते हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे इस चैनल पर हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है, बड़ा होशियार है, बड़ा बुद्धिमान के साथ साथ ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं। अब देखना, 1-2 दिन बाद देखना कमेंट कैसे आएंगे कि अच्छा आपने ये बताया और ये बताया, अब मैं तो ये समझता था मेरा स्वामी ये है, सब बताएंगे। आधे दर्शक तो ऐसे हैं जो हमें भी पढ़ाते हैं उल्टा। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, इस संसार के अंदर 3, 6, 10 और 11 ये हाउस जो है, दोबारा बताता हूं, उपचय स्थानीय 3, 6, 10 और 11 इनको बोलते हैं उपचय। कुछ होते हैं केंद्र के भाव, कुछ होते हैं पणफर, तो अपोक्लिम, अलग अलग नाम है ज्योतिष में भावों के। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3, 6, 10, 11 की। इन भावों का किसी की भी विश्व में कुंडली उठाकर देखना, जो चाहे बड़े बड़े बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, या भारत के कुछ महान और प्रतिभावान लोग हों, भारत के धनवान लोग हों, या जिनका विश्व विख्यात होने में बहुत बड़ा योगदान हो, ऐसा काम किया होगा उन्होंने, तो उनकी कुंडली के अंदर 3, 6, 10 और 11 इन भावों में आपके नक्षत्र का स्वामी या उसका रिलेशन, दृष्टि, या इनके स्वामी के साथ उसका युति आदि संबंध अवश्य होगा। अगर नहीं है, ये दुख की बात है, अगर नहीं है तो उसको जीवन में इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रगल तो सभी करते हैं वैसे। कुछ लोग गिने चुने धनवान आदमियों का नाम लेते हैं, फिर ऐसा बन जाएगा तू,
तू ये बिरला बन जाएगा, टाटा और पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, मैं नहीं लूंगा। तो मैं चाहता हूं मेरे जो दर्शक हैं वो अपने नक्षत्र की जो टेंडेंसी है उसको देखकर समझें और अपने आप को कम ना समझे कि आप। वैसे मैं बताना चाहूंगा, जो ये देव विद्या है, देवताओं की विद्या, वो उसी को मिलती है जो ज्योतिष का अच्छा ज्ञानी होता है। और ज्योतिष का ज्ञान उसी को हो सकता है जिसके नक्षत्र का स्वामी बहुत पावरफुल हो। ये भी ऑकाल्ट विद्या देता है क्योंकि कर्म स्थान है। ये अपनी ज्ञान और प्रतिभा से लोहा मनवा करके आमदनी देता है। और ये जो भाव है तीसरा, ये है पराक्रम। यही तो हिम्मत देता है कि उठो और कर्म करो और आमदनी कमाओ। लेकिन बीच में एक ये हाउस आ गया। इसका मतलब क्या है, आप जब घर से चप्पल पहनकर या जूता पहनकर निकलोगे, आपके मार्ग में कई हजार परेशानी आएंगी, नोट कर लेना। इस संसार में जब आपकी आलोचना शुरू हो जाए, क्रिटिसिज्म, आप आलोचना के शिकार होने लगे, बस समझ लो उसी दिन आप तरक्की कर रहे हैं। आपका अच्छा समय आ गया है। आप अच्छे कपड़े पहन करके चलते हैं तो आपका आउटलुक अच्छा है। आपका वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। तो आपसे जलने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन सामने कोई नहीं बोल पाएगा। ये छठा भाव इस बात की पुष्टि करता है कि जब आप घर से निकले तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन या बहुत बड़ा आपके सामने एक चुनौती आएगी। उस भीड़ को चीर करके दाएं बाएं ना देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, आपको सफलता मिलेगी। यहां से उठे, यहां स्ट्रगल किया, यहां कर्म किया और यहां आमदनी शुरू। तो धनवान बनने की जो श्रेणी है वो ये बताती है 3, 6, 10 और 11। तो अब आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, अपने अपने नक्षत्र को पहचानते हुए और वो किस स्थान पर है और किसके साथ युति करता है। अगर आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तो उसका विश्लेषण कीजिए और अपने इष्ट मित्र परिचितों का भी देखिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम भी एक ऐसे हनुमान हैं जिनको अपने बल और पौरुष का ज्ञान नहीं है, तो कोई बताएगा तब वो आगे बढ़ेगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। जब याद दिलाया जामवंत जी ने कि हे बलवान, का चुप साधि रहे बलवाना, तुम चुप क्यों बैठे हो, उठो, और तुम्हारे अंदर इतना बल है, तुमने ये कर दिया था, तुम सूर्य को के पास पहुंच गए थे, लीलियोता ही मधुर फल जानू। इस प्रकार की जो आपको मेमोरी दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे, तो कारण क्या है कि वो जो आपकी राशि का स्वामी वो एक्टिवेट होगा आपके दिमाग के अंदर और वो आपको आगे बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, ये जो महादशाएं हैं, जो मैंने आपको नक्षत्र बताए हैं, उनका जो स्वामी है, आप समझिए जिस दिन आपका जन्म हुआ वो नक्षत्र के स्वामी की दशा उसी दिन शुरू हुई है। पहला दिन था आपका, आपके नक्षत्र का जो स्वामी है उसकी दशा उसी दिन शुरू हो चुकी थी। वही आपको पल्लवित और पुष्पित करता है। आप प्रकृति की गोद में आने के बाद आपके ग्रह तय करते हैं कि क्या दशा और दिशा होगी। अभी ये दिशा और दशा तय करता है। कैरियर की बात कर रहे हैं हम, कैरियर 10वें स्थान। अब निर्भर करेगी कि 10वां भाव अगर शनि है तो शनि अपने हिसाब से टेक्निकल काम देगा। बृहस्पति है तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी के रूप में वो अपनी पहचान बनाएगा। मंगल पुरुषार्थ का कारक है, टेक्निकल काम का भी है, लेकिन सेनापति का भी है। मंगल सर्जरी भी कराता है, सर्जन बनाता है। अब एक ही ग्रह कई चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मंगल ग्रह किस किस चीज का कारक है, भूमि का,
खनिज का, वेल्डिंग का, जहाज का, रेल का और सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, निर्भर करता है कि एक ही मंगल चारों तरफ अपने साम्राज्य फैलाता है और जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके मंगल ग्रह के साथ साथ शुक्र और शनि का अच्छा होना भी जरूरी है। एक ही ग्रह से आप निर्धारित नहीं कर सकते कि यह आदमी बहुत बड़ा संपत्तिवान होगा। भाग्येश, कर्मेश और लाभेश, इन तीनों का सामंजस्य जरूर होता है। वो बात अलग है कि हम पहचान नहीं पाते। और अभी मैं ये कहूंगा, जो आपके नक्षत्र का स्वामी है उसका एक मंत्र होता है। नक्षत्र कष्टावली में या नक्षत्र का देवता है, उस देवता की पूजा करो तो या उसके मंत्र का जाप करोगे तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं कभी आपको परेशान नहीं करेंगी, बाधाएं नहीं रहेंगी। दिक्कत यह है कि लोग समझ नहीं पाते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।